दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह तक को हिला देगी और रात के अंधेरों में आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर समीर की, जो पाकिस्तान से भारत के बीच सीमा पार करते हुए एक खौफनाक और रहस्यमय सफर से गुजरता है। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांधिए और इस डरावनी कहानी के सफर पर मेरे साथ चलिए। चलिए शुरू करते हैं। रात की स्याही में वक्त का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। सड़कों पर फैला सन्नाटा जैसे किसी डरावने ख्वाब का हिस्सा हो। समीर, एक पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर, अपने ट्रक की स्टीयरिंग पर झुका हुआ, आंखों में एक अजीब बेचैनी लिए बैठे था। सरहद की तरफ बढ़ने का ये सफर उसके लिए आम नहीं था। इस बार उसे एक खास माल लेकर भारत जाना था। एक ऐसी डिलीवरी जिसे खुद सरकार ने सीक्रेट रखा था। ट्रक में क्या था उसे नहीं पता। बस इतना बताया गया था कि कंटेनर को किसी हालत में खोलना नहीं है और रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है। उसे सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान की एक पुरानी मिलिट्री बिल्डिंग में पहुंचना था। समीर भाई, तैयार हो? गार्ड की आवाज ने उसके ख्यालों का ताना बाना तोड़ दिया। वो गर्दन हिलाकर ट्रक स्टार्ट करता है और सर्द हवा से जूझता हुआ आगे बढ़ता है। रास्ता वीरान है, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान, सिर्फ ट्रक की घरघराती आवाज और इंजन की गूंज। कुछ किलोमीटर चलने के बाद समीर को एहसास होता है कि ट्रक अचानक भारी हो गया है, जैसे कोई चीज या शायद कोई इंसान उसके ट्रक में शामिल हो गया हो। वो शीशे से देखने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे सब कुछ अंधेरे में गुम है। वो खुद को समझाता है, शायद वहम होगा, ट्रक तो पहले से ही भारी है। लेकिन अचानक ट्रक के अंदर एक ठंडी सांस की आवाज आती है, जैसे कोई बहुत पास बैठा हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। समीर की रूह कांप जाती है। वो शीशा एक बार फिर देखता है। इस बार उसे ट्रक के पीछे की सीट पर एक धुंधली परछाई नजर आती है और तभी ट्रक के रेडियो में से एक पुरानी भारतीय भजन की आवाज गूंजती है, जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। रेडियो की आवाज थरथराती हुई गूंज रही थी, जबकि समीर का हाथ रेडियो के बटन से कोसों दूर था। उसने झटपट रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज फिर भी आ रही थी, जैसे ट्रक के अंदर ही कोई इस भजन को गा रहा हो। ट्रक की रफ्तार अब अपने आप बढ़ने लगी। समीर ने ब्रेक दबाया, मगर ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक एकदम सीधी सुनसान सड़क पर दौड़ता जा रहा था। समीर ने स्टीयरिंग कसा और जोर से चीखा, कौन है, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ट्रक के पीछे से किसी लड़की की हल्की सी हंसी सुनाई दी, ठंडी, नरमी से भरी और डर से लिपटी हुई। समीर ने अचानक ब्रेक मारने की एक और कोशिश की और इस बार ट्रक एक झटके में रुक गया। टायरों से धुआं उठने लगा। बाहर उतरकर उसने ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर झांकने लगा। कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने कंटेनर की ओर देखा, वहां पर किसी ने उंगली से धूल पर एक लफ्ज लिखा था, मुक्ति। वो लफ्ज देखकर समीर का जिस्म सिहर गया। उसने तो ट्रक कभी रोका ही नहीं था। किसी ने ये कब लिखा और किसने? वो जल्दी से ट्रक में वापस बैठा, इंजन स्टार्ट किया और बॉर्डर की तरफ रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन अब रास्ता बदल चुका था। जीपीएस दिखा रहा था कि वो भारत की तरफ नहीं, बल्कि किसी अनजान जंगल की ओर बढ़ रहा है। और तब उसे सामने एक पुरानी झोपड़ी नजर आई, बिल्कुल अकेली, वीरान जंगल के बीचों बीच। जीपीएस कह रहा था, आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। समीर की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को समेटा, हिम्मत जुटाई और ट्रक से उतरा। जैसे ही उसने झोपड़ी का दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था,
लेकिन दीवारों पर खून से लिखे गए नाम दिख रहे थे। उनमें एक नाम बार बार दोहराया गया था, जोया। और फिर उसे पीछे से किसी की चलने की आहट आई। किसी ने उसके कांधे पर हाथ रखा, ठंडा, बर्फ की तरह ठंडा। वो झटके से पलटा और वही लड़की उसके सामने खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी, बिखरे बाल और आंखों में अजीब सी चमक। वो मुस्कुरा रही थी। तुमने मुझे आखिरकार यहां ला ही दिया, उसने कहा। समीर ने कांपती आवाज में पूछा, तब तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, जोया, तुम्हारा हम सफर। इस सफर में अकेले थोड़ी ना चलोगे। और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा छा गया और ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट होकर दूर निकल गया। समीर की आंखें अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन जोया की मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे वो हर कोने में बसी हो, हर सांस में घुली हो। उसकी आवाज अब कहीं दूर से नहीं बल्कि बेहद पास से आ रही थी, जैसे वो समीर के ठीक सामने खड़ी हो। तुमने मेरा वादा निभाया। जोया की आवाज जैसे किसी और ही दुनिया से आ रही थी, धीमी मगर असरदार। समीर की सांस अटक रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, मैंने क्या किया है? जोया ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ सी ठंडी थीं। तुमने मुझे मेरे घर तक पहुंचाया है। अब मेरी कहानी पूरी होगी, लेकिन तुम्हारी अभी शुरू हुई है। अचानक कमरे के कोने से दीवार हिलने लगी। एक दरार सी बनती गई और उसे खून टपकने लगा। समीर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। दीवार पूरी तरह खुल चुकी थी। उसके पीछे एक लंबा अंधा सुरंग जैसा रास्ता था, जिसमें से रुलाई, फुसफुसाहटें और कोई अजीब सी दबी दबी चीखें सुनाई दे रही थीं। ये क्या है? समीर ने कांपते हुए पूछा। जोया मुस्कुराई। अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। जहां से मेरी रूह निकली थी, जहां से हर उस ट्रक ड्राइवर की रूह भी निकलेगी जो मेरा माल उठाकर इस रास्ते से गुजरेगा। नहीं, नहीं, समीर चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। लेकिन जोया ने उसका हाथ पकड़ा और सुरंग की ओर खींचने लगी। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। वो सुरंग में घसीटा जा रहा था और सुरंग के अंदर की दीवारें हौले हौले उसके इर्द गिर्द सिमट रही थीं। सुरंग के अंदर दाखिल होते ही समीर की दुनिया बदल गई। वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन अंधेरे में भी उसे कई चेहरे दिखाई देने लगे। ट्रक ड्राइवरों के चेहरे, जिन्हें शायद इसी रास्ते से गुजरने पर मौत मिली थी। हर चेहरा एक कहानी कह रहा था। कोई जोया की दुआ में फंसा था, कोई उसकी सजा में, और हर एक की आंखों में वही डर था जो अब समीर की आंखों में उभर आया था। जोया, प्लीज, समीर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अब कुछ नहीं बदलेगा, जोया ने धीमे से कहा। तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, उस ट्रक को अगली डिलीवरी के लिए तैयार करना है, और अगली बार तुम अकेले नहीं जाओगे। तुम्हारे साथ वो होगा जो तुम्हें पहले मिला था। कौन? और तभी अंधेरे में से एक और परछाई निकली। लंबा काला, चेहरे पर कोई पहचान नहीं, लेकिन उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। वो धीरे धीरे समीर की तरफ बढ़ा। हर कदम पर जमीन कांप रही थी। ये कौन है? समीर ने चीखते हुए पूछा। जोया ने ठंडी हंसी हंसी। ये तुम्हारा साथी है, इस बार ट्रक में ये भी जाएगा। अचानक समीर की आंखें बंद हो गईं। जब वो फिर से खुली तो वो ट्रक की सीट पर बैठा था, पसीने से लथपथ, सांसें तेज और आंखों में खौफ। लेकिन कुछ अलग था। पीछे सीट पर वही काली परछाई अब आराम से बैठी थी, बिल्कुल शांत, और जीपीएस फिर से बोल पड़ा। आगे बढ़े, आपकी मंजिल अभी बाकी है। समीर ने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक फिर चल पड़ा, इस बार राजस्थान के बीहड़ों की ओर। सड़क पर अजीब सी धुंध फैली थी
और ट्रक के शीशे पर फिर से उंगली से कुछ लिखा गया था। इस बार लफ्ज था शुरुआत। समीर ने शीशा देखा, फिर उस परछाई की ओर जो उसके साथ बैठी थी। अब वो समझ चुका था, ये सफर सिर्फ एक माल ढोने का नहीं है, ये एक सिलसिला है, एक श्राप जो अब उसकी नसों में उतर चुका है। ट्रक रात के अंधेरे में दूर तक बढ़ता चला गया। रास्ता खामोश था, लेकिन हवाओं में जोया की हंसी अब भी गूंज रही थी। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट के बीच समीर की सोच घुमड़ रही थी। जोया की आवाज उसकी रूह तक गूंज रही थी, और वो काली परछाई अभी भी पीछे की सीट पर सन्नाटा ली बैठी थी। सड़क के किनारे धुंध ने हर चीज को धुंधला कर दिया था, जैसे ये रास्ता किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। समीर ने खुद को संभाला और रेडियो पर बेतहाशा सिग्नल खोजने लगा। कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक रेडियो से फुसफुसाहट की आवाज आई, जैसे कोई बुरी खबर सुनाने वाला हो। यहां से वापसी नहीं। उसने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज दिमाग में गूंजती रही। रास्ता घना जंगल बनने लगा। पेड़ इतने ऊंचे और इतने घने कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। समीर ने फुर्सत में ट्रक की शीशों पर हाथ फेरा, लेकिन फिर से वही शब्द उंगली से लिखा हुआ दिखा, बंद न करो। उसने गहरी सांस ली और ट्रक चलाता रहा। अचानक रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, सफेद कपड़ों में, जिसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। समीर ने ब्रेक मारा और बाहर निकला, लेकिन बूढ़ा आदमी वहां से गायब था। एक अजीब सिहरन समीर के शरीर में दौड़ गई। उसने पीछे देखा तो देखा कि उसके ट्रक के पीछे उसी काली परछाई के साथ एक और परछाई धीमे धीमे उभर रही थी, मानो उसकी तन्हाई में एक और साथी जुड़ गया हो। समीर ने अपना सिर दबाया और धीरे धीरे ट्रक को फिर से स्टार्ट किया। उसकी हिम्मत टूट रही थी, लेकिन उसका फर्ज था कि वो डिलीवरी पूरी करे। सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही समीर ने देखा कि सामने एक पुरानी छतरी बनी हुई थी, जिस पर जर्जर लकड़ी के स्लैब थे और ऊपर जमी हुई धूल की मोटी परत। ट्रक रुक गया। जीपीएस ने अब उसे पूरी तरह से छोड़ दिया था। उसकी स्क्रीन काली हो गई थी। समीर ने दरवाजा खोला और बाहर निकला। चारों ओर घना अंधेरा, सिर्फ दूर कहीं से उल्लुओं की आवाज आ रही थी। उसने झट से अपने बैग से टॉर्च निकाली और उस छतरी के अंदर झांका। अंदर एक छोटा सा डब्बा रखा था, जिस पर एक लाल मोहर लगी थी। समीर ने डब्बा खोला तो अंदर से एक पुरानी डायरी निकली। डायरी की पहली पन्ने पर एक नोट लिखा था, जो इस तक पहुंचे उसकी आत्मा इस रास्ते की गवाह होगी, अपनी हिम्मत बनाए रखो। समीर की आंखों में सवालों का तूफान छिड़ गया। क्या ये जोया की कहानी का अगला हिस्सा थी? क्या ये डायरी उसे कोई जवाब दे पाएगी? लेकिन तभी हवा में एक ठंडी आहट हुई। पीछे मुड़कर उसने देखा कि काली परछाई अब उसके इतने करीब थी कि उसकी सांस महसूस हो रही थी। समीर ने डायरी जोर से बंद कर दी और ट्रक की ओर भागा। जैसे ही वो ट्रक में बैठा, उसने महसूस किया कि डायरी से एक ठंडी ऊर्जा ट्रक के अंदर फैल रही थी। समीर ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली। मुझे इस रास्ते से निकलना होगा, वरना ये मेरी मौत का रास्ता बन जाएगा। ट्रक फिर से चल पड़ा, लेकिन अब समीर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ये डिलीवरी सिर्फ माल नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का वो हिस्सा थी जो अब उसके बस में नहीं था। रास्ते के आखिरी मोड़ पर पहुंचते पहुंचते समीर ने देखा कि एक बड़ा सुनसान किला खड़ा था, जो घने बादलों से ढका हुआ था। वहां जाना अब उसकी मजबूरी थी। ट्रक किले के गेट के सामने रुका और समीर की आखिरी हिम्मत जुटाते हुए उसने गेट खोला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, हवा में एक गंध फैली, खून, धूप और किसी पुराने राज की। समीर ने खुद से कहा, ये सफर खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। ट्रक के दरवाजे के खुलते ही समीर के सामने एक विशाल आंगन खुल गया।
जहां पुराने जमाने की स्याही जैसे काली दीवारें, टूटे फूटे फर्नीचर और धूल जमी हुई फर्श पर फैली थी। हवा में नमी के साथ एक अजीब सी गंध थी, मानो कोई पुराना खून सूख रहा हो। समीर ने गहरी सांस ली और अपने कदमों को संभालते हुए अंदर की तरफ बढ़ा। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था, मानो यह इमारत उसके अंदर छुपे राजों को छिपाने के लिए ज्यों-ज्यों उसके कदमों की आहट सुनती जा रही हो। आंगन के एक कोने में एक बड़ा सा तख्तीला रखा था, जिस पर कई पुरानी तस्वीरें लगी थीं। समीर ने करीब जाकर देखा तो तस्वीरों में एक खूबसूरत लड़की थी, जिसकी आंखें जैसे जिंदगी से भरपूर थीं, लेकिन उसकी मुस्कान में एक गम छुपा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, जोया। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो ये वही जोया है जिसने मुझे इस भयानक सफर पर भेजा। अचानक आंगन के एक कोने से एक धीमी सी आवाज आई, तुम यहां कैसे आए? समीर की रूह कांप गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आवाज एक बार फिर आई, इस बार जोर से, तुम यहां क्यों आए हो? समीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे जवाब चाहिए। ये सब क्या है? ये जोया कौन थी और मैं यहां क्यों हूं? मैं तुम्हें वो सच बताऊंगी जिसे जानना तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक होगा। आंधियों की तरह हवा तेज हो गई और किले की दीवारें जैसे जीवित हो उठी। दीवारों पर पुराने खून के दाग चमकने लगे। जोया इस किले की राजकुमारी थी, आवाज ने कहा। उसके परिवार ने इस जमीन को लेकर एक खून खराबा युद्ध किया था, लेकिन जोया को अपने परिवार से अलग रहना था। वो इस किले में अकेली रहती थी और यहां उसकी मौत हुई। मगर मौत के बाद भी वो यहां रुकी रही। उसकी आत्मा इस किले में बंद है। जो भी इस किले में आता है वो उसकी कहानी सुनता है और फिर वही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। समीर ने सवाल किया, मगर मैंने क्यों उसे ट्रक के साथ भारत भेजना था? और ये काली परछाई कौन है? ट्रक में जो माल है वो जोया की आत्मा का बंधन है, आवाज ने बताया। काली परछाई उसका गवाह है जो उसकी कहानी को आगे बढ़ाती है। तुम्हें उस माल को सही जगह पहुंचाना होगा, वरना जोया की आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। समीर ने घबराकर पूछा, और अगर मैं ना पहुंचाऊं तो तुम्हारी आत्मा भी उसी तरह इस किले में फंसी रहेगी, आवाज ने कड़वाहट से कहा। समीर की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में डर और हिम्मत का अजीब सा मिश्रण था। उसने खुद को संजोया और कहा, मैं इसे पूरा करूंगा। ये मेरी जिंदगी भी हो सकती है, मगर मैं इसे खत्म करूंगा। तभी किले के अंदर की दीवारें फिर से हिली और एक गुप्त दरवाजा खुल गया जो एक सीढ़ी की ओर ले जा रहा था। समीर ने कदम बढ़ाए, ये जानकर कि यह सफर खत्म होने वाला नहीं था, बल्कि अभी तो असली संघर्ष शुरू हो रहा था। समीर ने गुप्त दरवाजे के अंदर कदम रखा। सीढ़ियां नीचे उतरती जा रही थीं, जैसे अंधेरे की गहराई में किसी गहरे रहस्य की तरफ। हर कदम के साथ ठंडी हवा उसकी गर्दन से टकरा रही थी और उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि एक विशाल भूमिगत कक्ष था, जिसकी छत से पुरानी लटकती हुई लोहे की चेनें टंगी थीं। दीवारों पर कई तस्वीरें और पुराने दस्तावेज लगे थे, जिन पर कुछ नाम और तारीखें लिखी हुई थीं। समीर ने दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया। उनमें लिखा था कि जोया का परिवार एक पुराने राजवंश से ताल्लुक रखता था, जिनका एक बड़ा खजाना इस किले के नीचे छुपा था। लेकिन खजाने के लिए लड़े गए युद्ध में जोया की मौत हो गई और उसके बाद से उसकी आत्मा किले में फंसी रही। एक दस्तावेज में लिखा था कि जोया की आत्मा तभी तक चैन नहीं पाएगी जब तक उसका खजाना सही जगह न पहुंच जाए। एक सुरक्षित मंदिर जहां उसकी आत्मा को शांति मिले। समीर की आंखों में जिज्ञासा और भय दोनों थे। तभी काले साए फिर से प्रकट हुए। ये वही काली परछाई थी जो अब तक उसके साथ थी। परछाई ने धीमी आवाज में कहा, समीर, ये तुम्हारी आखिरी मौका है।
अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें और सब ड्राइवरों को मुक्ति मिलेगी, अगर नहीं तो हम सब यहाँ फंसे रहेंगे। समीर ने गहरी सांस ली और अपने दिल को मजबूत किया। उसने सोचा, अब लौटना मुमकिन नहीं, मुझे इस सफर को पूरा करना है। ट्रक की तरफ लौटते हुए उसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे। क्या उसे वह मंदिर मिलेगा? क्या जोया की आत्मा को शांति मिलेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या वह खुद इस श्राप से बच पाएगा? समीर ने ट्रक की चाबी निकाली और स्टार्ट किया। बाहर का अंधेरा अब और भी गहरा था, जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा हो। उसने अपना रास्ता आगे बढ़ाया, राजस्थान के वीरान जंगलों की ओर। रास्ते में हर मोड़ पर उसे जोया की आवाज, काली परछाई की मौजूदगी और उस पुरानी डायरी की बातें याद आ रही थी। उसके सामने अब एक आखिरी चुनौती थी। क्या वह उस मंदिर तक पहुंच पाएगा? ट्रक ने वीरान जंगल के बीचों बीच धीमी चाल पकड़ ली थी। समीर की नजरें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन दिल कहीं और ही था। जोया की आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी और काली परछाई उसकी परछाई की तरह पीछा कर रही थी। सड़क के किनारे अचानक एक धुंधला सा प्रकाश दिखाई दिया। समीर ने ट्रक रोका और बाहर निकलकर देखा एक पुराना मंदिर, जिसकी दीवारों पर अधखुली पुरानी कृतियां और जंग लगे हुए मंदिर के द्वार थे। मंदिर के अंदर से धूप की हल्की किरणें बाहर आ रही थीं, लेकिन मंदिर का माहौल कुछ और ही था, जैसे यहाँ कई रहस्यों ने जन्म लिया हो। समीर ने मंदिर के द्वार को धीरे से खोला। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मंदिर के अंदर एक बड़ी सी प्रतिमा थी, जो शायद जोया की आत्मा की रक्षा कर रही थी। उसने वह पुरानी डायरी निकाली और मंदिर की दीवार पर लिखे हुए उस शब्दों को पढ़ा, यहाँ रखो जोया का खजाना और उसे शांति दो। समीर ने ट्रक के पीछे रखे डिब्बे को उठाया और मंदिर के बीचों बीच एक माचिस की मदद से आग लगाई। धुआं उठते ही मंदिर में हलचल होने लगी। परछाई एक बार फिर प्रकट हुई और उसकी आंखों में अब कुछ नरमी दिखने लगी। तुमने कर दिखाया, उसकी आवाज में अब संतोष था। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हें मुक्ति। धूप ज्यादा तेज हो गई और मंदिर की दीवारें चमकने लगी। धीरे धीरे जोया की आत्मा प्रकाश में बदल गई और आसमान की ओर उड़ चली। समीर ने गहरी सांस ली। उसकी गर्दन से सारा बोझ उतर गया था। अब वह जानता था कि उसने जोया की आत्मा को मुक्त कर दिया है। लेकिन तभी ट्रक की खिड़की पर फिर से एक अजीब सा निशान उभर आया। अगली मंजिल का इंतजार, समीर ने खुद से कहा। शायद मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रक फिर से चल पड़ा। इस बार रास्ता साफ और आसमान में चांद की रोशनी चमक रही थी। ट्रक की चक्कों ने धीरे धीरे धूल भरी सड़क को छोड़ा और समीर ने महसूस किया कि अब हवा में एक नई ताजगी थी। जोया की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, पर साथ ही उसकी कहानी के पीछे छुपा एक और रहस्य भी समीर के सामने आया था। समीर की नजरें सामने की सड़क पर थीं, लेकिन उसके दिमाग में एक और सवाल उभर रहा था। क्या जोया की आत्मा सच में पूरी तरह से मुक्त हो गई थी, या फिर उसका कोई काला अंश अब भी इस दुनिया में कहीं छिपा हुआ था? कुछ ही दूर समीर के मोबाइल की स्क्रीन पर एक अजीब सी चमक दिखाई दी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुमने पहला चरण पूरा किया, अब असली परीक्षा शुरू होती है। समीर की ठिठकी। उसने जवाब दिया, मैं तैयार हूं। पर जवाब नहीं आया। रास्ता अब और भी वीरान हो गया था। चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा, जैसे ये रास्ता अब एक नए खतरे की ओर ले जा रहा हो। ट्रक ने एक मोड़ लिया और समीर के सामने एक पुराना रेलवे क्रॉसिंग आया, जिसकी घंटी बिना किसी वजह के बज रही थी। समीर ने सोचा, क्या यह किसी संकेत की तरह है? वहीं पीछे से फिर से वह काली परछाई नजर आई, पर इस बार वो जोया की नहीं थी। उसकी आंखों में अब एक ज्वलंत क्रोध था। समीर ने गाड़ी तेज कर दी
उसके दिमाग में बस एक बात चल रही थी, मुझे अपने आप को और अपने ट्रक को इस डरावनी दुनिया से बचाना होगा। रात की ठंडी हवा और घने पेड़ों के बीच ट्रक का सफर जारी रहा, लेकिन समीर अब समझ गया था, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक जंग थी जो उसकी आत्मा के लिए थी। ट्रक की इंजन की गूंज के बीच समीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। रेलवे क्रॉसिंग के बगल से गुजरते हुए उसने देखा कि आगे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी खिड़कियों से धीमी धीमी रोशनी टपक रही थी। हवेली की दीवारें टूटी फूटी और झरझरी थीं, पर कुछ तो यहां सही नहीं था। समीर ने ट्रक धीमा किया और अपने आप से कहा, यहां रुकना होगा, शायद आगे का रास्ता यहीं से गुजरता है। जैसे ही उसने ट्रक रोका, अचानक उसे महसूस हुआ कि चारों तरफ की हवा घनी और ठंडी हो गई है और दूर कहीं से धीमे धीमे एक सन्नाटा टूट रहा था। उस सन्नाटे में कहीं से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसकी तरफ बुला रहा हो। समीर ने हिम्मत जुटाई और ट्रक से बाहर निकला। हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसे लगा कि हर कदम पर उसकी परछाई खुद से अलग होकर कहीं दूर जा रही है। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया और अंदर से ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक पुराना लकड़ी का झूमर दिखाई दिया, जो हल्की सी झंझनाहट के साथ हिल रहा था। समीर ने आगे बढ़ते हुए देखा कि हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें से कुछ चेहरों की आंखें उसकी ओर ताने हुए थीं। एक चित्र देवीकर ध्यान खींच रहा था, एक खूबसूरत लड़की जिसकी आंखों में गम और डर दोनों थे। ये जोया हो सकती है, समीर ने धीरे से कहा। तभी हवेली के अंदर से एक ठंडी आहट हुई और एक छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह छाया काली परछाई से भी अधिक भयावह थी। उसकी आंखों में आग थी और उसकी आवाज जैसे आंधी के साथ गुजर रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? समीर की रूह कांप उठी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं सच जानने आया हूं, जोया की आत्मा को शांति देने। छाया ने ठंडे स्वर में कहा, शांति? शांति तो तब मिलेगी जब तुम्हारा सफर खत्म होगा, लेकिन तुम्हें पहले एक और सच्चाई का सामना करना होगा। हवेली की दीवारें अचानक से कंपन करने लगीं और फर्नीचर अपने आप हिलने लगा। समीर ने अपने आप को संभाला, पर डर उसकी हिम्मत पर भारी था। तुम्हें उस राज को जानना होगा जो जोया की मौत से जुड़ा है, और वह राज है इस हवेली के भीतर छुपा हुआ, छाया ने कहा। समीर ने ठंडी हवा के झोंके के बीच अपने कदम हवेली के अंदर और बढ़ाए। उसकी सोच में सिर्फ एक बात थी, सच क्या है और क्या वो इस सच का सामना कर पाएगा? हवेली के अंदर की मध्यम रोशनी में समीर ने कदम बढ़ाए। फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी, मानो हर कदम के साथ हवेली की आत्मा उसकी उपस्थिति महसूस कर रही हो। दीवारों पर लटके पुराने चित्र धुंधले हो चुके थे, लेकिन उनमें छुपा एक राज समीर की नजर से नहीं बच सका। समीर ने एक बड़ा सा दरवाजा देखा जो धीरे धीरे अपनी जंग लगे कांचों पर हिल रहा था। अंदर से धुंधली रोशनी और कहीं से कुछ धीमी आवाजें आ रही थीं। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज थी, जिस पर एक टूटा हुआ डिब्बा रखा था। समीर ने उसे उठाया और अंदर देखा तो वहां कई पुराने पत्र और एक डायरी मिली। डायरी की पहली पंक्तियों में लिखा था, जो सच्चाई मैं छुपा रही हूं वह मेरी मौत का कारण है। समीर ने दिल थामकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में जोया ने लिखा था कि उसका परिवार किले में छुपे खजाने के कारण आपस में लड़ रहा था, लेकिन उसका पिता एक रहस्यमयी शक्ति का प्रयोग कर रहा था, जिससे जोया को बड़ा खतरा था। डायरी के अंतिम पन्ने पर एक नक्शा था जो उस जगह की ओर इशारा कर रहा था जहां जोया की मौत हुई थी। साथ ही एक चेतावनी भी लिखी थी, अगर तुम सच का सामना कर सको तो यहां आना। समीर ने सोचा कि अब वह उस जगह का पता लगाकर
जोया की आत्मा को पूरी तरह से शांति देगा। वह डायरी लेकर बाहर निकला, लेकिन तभी हवेली के बाहर काली परछाई फिर से प्रकट हुई। अब असली परीक्षा शुरू होती है, वह बोली। समीर ने ट्रक की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं तैयार हूं, जो भी हो मैं सामना करूंगा। रात गहराई और समीर ने ट्रक स्टार्ट किया। उसके सामने अब एक नया सफर था, जोया की मौत की गुत्थी सुलझाने का। ट्रक की रोशनी में समीर ने उस नक्शे को बार बार देखा। रास्ता एक घने जंगल की ओर जाता था, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। समीर को एहसास हुआ कि अब वह अपने सबसे बड़े डर का सामना करने वाला है। जैसे ही वह जंगल के अंदर घुसा, चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी। पक्षियों की आवाज तक नहीं थी। हवा भी धीमी और भारी लग रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। रास्ते में अचानक उसका ट्रक रुक गया। समीर ने इंजन चेक किया, पर सब कुछ ठीक था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक पुरानी कब्रिस्तान पर पड़ी, जहां टेढ़े मेढ़े पत्थरों पर नाम और तारीखें कुछ धुंधली सी थीं। समीर ने सोचा, क्या यह जगह जोया की मौत से जुड़ी हो सकती है? जैसे ही वह आगे बढ़ा, हवा में एक सुसराहट सुनाई दी। उसकी रूह कांप गई। पीछे मुड़कर देखा तो काली परछाई फिर उसके पीछे थी, लेकिन अब उसकी आकृति और भी डरावनी लग रही थी। परछाई ने धीरे से कहा, यहां से लौट जाना, वरना तुम्हारी आत्मा भी इसी कब्रिस्तान में दफन हो जाएगी। समीर ने अपना साहस जुटाया और बोला, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा, चाहे जो भी हो। उसने ट्रक फिर से चलाया और गहरी अंधेरी गुफा की ओर बढ़ा, जो नक्शे में चिन्हित थी। गुफा के अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। अंदर अंधेरा इतना था कि उसे अपनी हथेली भी दिखाई नहीं दे रही थी। समीर ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर की दीवारों पर अजीब सी पुरानी तस्वीरें देखीं, जो जोया और उसके परिवार की थीं। दीवारों पर खून के दाग और पुराने शिलालेख भी थे। सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह गुफा के सबसे अंदर तक गया, जहां एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। संशय और डर के बीच उसने संदूक खोला। अंदर था एक चांदी का कंगन, जिस पर गहरे लाल रंग के रत्न जड़े थे। समीर ने कंगन उठाया, तभी एक तेज रोशनी ने पूरे गुफा को भर दिया। एक मृदुल आवाज गाई, धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद किया। अब मेरी आत्मा शांति पाएगी। समीर ने महसूस किया कि जोया की आत्मा ने उसे मुक्ति दी है। ट्रक की सीट पर वापस बैठते हुए उसने सोचा, अब मेरी यात्रा खत्म हो गई, या शायद नई शुरुआत हुई है। ट्रक की रफ्तार बढ़ाते हुए समीर ने दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां सूरज की पहली किरणें मंद रोशनी बिखेर रही थीं। वह थका हुआ था, पर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। वह जानता था कि उसने जोया की आत्मा को मुक्ति दिला दी है। रास्ते में समीर ने सोचा कि अब उसका काम खत्म हो गया, लेकिन अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाई तो एक धीमी और रहस्यमय आवाज बोली, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, पर असली कहानी अभी शुरू हुई है। समीर की सांसें थम गईं। उसने पूछा, असली कहानी किसकी? जोया की आत्मा तो सिर्फ शुरुआत है। उस खजाने में एक और राज छुपा है, जो तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। तुम्हें अपने आप को तैयार रखना होगा। कॉल कट गई। समीर ने गहरा सांस लिया और ट्रक की ड्राइविंग फिर से शुरू की। अब वह समझ चुका था कि यह सफर केवल जोया की आत्मा की मुक्ति तक सीमित नहीं है। उसके सामने अब एक नई मुसीबत थी, जो उसके साहस और हिम्मत की परीक्षा लेने वाली थी। सड़क के मोड़ पर समीर ने देखा कि काली परछाई अब उसके साथ लगातार चल रही थी, पर अब उसकी मूरत में कुछ बदलाव था। अब वह दुश्मनी की बजाय एक तरह की चेतावनी की तरह नजर आ रही थी। समीर ने मन ही मन सोचा, अब मुझे और भी सतर्क रहना होगा। ट्रक की हेडलाइट्स के आगे जंगल के पेड़ों की छायाएं खड़ी थीं।
और एक अनजानी दुनिया का दरवाजा खुला था जिसमें समीर को कदम रखना था। ट्रक की धीमी गाड़ी धीरे धीरे उस पुरानी सीमा चौकी के पास पहुंची जहां पाकिस्तान और भारत की सीमा मिलती थी। समीर के दिल में उत्सुकता और घबराहट दोनों ही थी। ये रास्ता उसे बार बार डराता था, पर जोया की आत्मा की मुक्ति के बाद उसे कुछ हिम्मत मिली थी। सीमा चौकी पर सिपाही ध्यान से समीर के दस्तावेज देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई शक नहीं था, पर माहौल भारी था। सीमा पार करने के बाद समीर ने देखा कि रास्ता एकदम सुनसान हो गया है। यहाँ जंगल और पहाड़ थे और रास्ते के दोनों ओर गहरी खाई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई छुपा हुआ खतरा उसके साथ है। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगीं। समीर ने अपने आप से कहा, यहां कहीं कुछ तो है जो हमें देख रहा है। ट्रक की हेडलाइट्स ने आगे की सड़क को रोशन किया, लेकिन उस रोशनी में कहीं भी इंसानी कोई निशान नहीं था। अचानक एक काला साया सड़क के बीच में प्रकट हुआ। समीर ने ब्रेक मारा, पर ट्रक रुका नहीं। वो सोचने लगा कि क्या यह कोई भटकती आत्मा है या कोई असली खतरा। आगे बढ़ते हुए समीर ने देखा कि जंगल के अंदर एक पुरानी कब्रिस्तान थी जहां पत्थरों पर कुछ अजीब से चिन्ह बने थे। उसे याद आया कि जोया की डायरी में ऐसे चिन्हों का जिक्र था जो उसके परिवार के रहस्यों से जुड़े थे। सड़क के किनारे से गुजरते हुए समीर ने देखा कि पेड़ पहले से भी ज्यादा घने और विशाल हो गए थे। हर मोड़ पर उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। उसकी सांस तेज हो रही थी, पर वह रुका नहीं। आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पेड़ों के बीच एक पुराना कुआं था। कुएं के चारों ओर अजीब से निशान और प्रतीक बने हुए थे जो किसी प्राचीन शापित बल का संकेत दे रहे थे। समीर ने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित किया और कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं की तरफ देखा, उसे अंदर से गहरी आवाज सुनाई दी। तुम क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें पता है कि यह जगह मौत का घर है? समीर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं उस खजाने को खत्म करने आया हूं जिससे जोया की आत्मा को शांति मिले। तभी कुएं के अंदर से एक ठंडी हवा निकली और काली परछाई सामने आ गई। उसकी आंखों में चमक थी और उसका चेहरा अब और भी भयावह था। अगर तुम इस राह पर आगे बढ़े तो तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, उसने चेतावनी दी। समीर ने अपने आप को संभाला और बोला, अगर मेरी जान भी जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सच जानना है। काली परछाई ने एक बार फिर कहा, ठीक है, अगर तुम इस परीक्षा को पार कर गए तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम खोज रहे हो। समीर ने कुएं के किनारे खड़े एक प्राचीन ताबीज को देखा, जिसे उठाकर उसने दिल में कस लिया। ट्रक में वापस लौटते हुए समीर ने सोचा कि यह सफर खत्म होने से पहले उसे और भी कई रहस्यों का सामना करना होगा। लेकिन अब वह डर से नहीं, बल्कि उम्मीद से भरा था। कुएं के पास से ट्रक चलाते हुए समीर ने महसूस किया कि अब रास्ता और भी खतरनाक होता जा रहा है। पेड़ ऐसे घने हो गए थे कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी, मानो कोई पुराने भूतपूर्व कहानीकार उसके कानों में रहस्य बयां कर रहा हो। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के सामने एक धुंधली सी आकृति उभर आई। समीर ने ब्रेक लगाई, पर ट्रक फिसलता हुआ आगे बढ़ता रहा। धुंधली आकृति के पास पहुंचते ही समीर ने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत थी जिसके चेहरे पर गहरी शिकने और आंसू थे। उसकी आंखें खाली और दुख से भरी हुई थीं। औरत ने धीरे से कहा, तुम वह हो जो मेरी बेटी जोया की आत्मा को मुक्ति दिला रहे हो, लेकिन सच उससे भी कहीं ज्यादा काला और गहरा है। समीर ने ध्यान से सुना और बोला, बताओ, क्या सच है? मैं जानना चाहता हूं। बूढ़ी औरत ने कहा, यह जंगल सिर्फ खजाने और आत्माओं का घर नहीं है। यह एक शापित जगह है जहां इंसान की आत्मा भी खो सकती है। जोया की मौत
उस शापित खजाने की कीमत थी। अगर तुमने खजाने को नहीं नष्ट किया तो यह शाप और बढ़ेगा और तुम्हारे साथ भी वही होगा। समीर ने पूछा, खजाना कहाँ है? मुझे इसे नष्ट करना होगा। औरत ने नक्शा दिखाया जो समीर की डायरी में मिले नक्शे से मेल खाता था और कहा, यह वह जगह है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। रास्ता मौत के जाल से भरा है। समीर ने ठानी कि वह चाहे जो हो जाए इस शाप को खत्म करेगा। उसने ट्रक स्टार्ट किया और उस ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल के पेड़ और भी घने होते गए और वातावरण भयावह होता गया। समीर के कानों में आवाजें गूंजने लगीं, हंसी, चिल्लाहटें और फुसफुसाते हुए नाम। ट्रक के रेडियो से अचानक अजीब सी आवाज आई, रुक मत समीर, अंतिम परीक्षा अब शुरू होती है। समीर ने अपने दिल की हिम्मत बढ़ाई और आगे बढ़ता रहा, ये जानते हुए कि उसके सामने अब अंतिम लड़ाई है, जिंदगी और मौत की लड़ाई। समीर की ट्रक की गड़गड़ाहट रात के सन्नाटे में जैसे कहीं दूर तक गूंज रही थी। पहाड़ों के बीच घने जंगल की सड़क पर हवा में अजीब सी ठंडक थी। हर बार जैसे वह कदम बढ़ाता, पेड़ों की सरसराहट के बीच किसी की निगाहें महसूस होती। उसकी सांसों में घबराहट और उम्मीद दोनों थी, पर वह रुकने वाला नहीं था। रास्ते के किनारे टूटे फूटे खंभे और पुराने पत्थर की बिखरी हुई कंकड़ियां दिख रही थीं, मानो कहीं कोई पुरानी साजिश छुपी हो। समीर ने ट्रक के शीशे से बाहर देखा तो एक धुंधली परछाई तेजी से उस पार के पेड़ों में छिप गई। उसने डरते हुए कहा, यह कोई आम रास्ता नहीं है, यहां कुछ गहरा रहस्य है जो मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। ट्रक की हेडलाइट्स ने रास्ते के पत्थरों और जंगली झाड़ियों को चमका दिया। अचानक ट्रक ने जोर से झटका लिया। समीर ने ध्यान दिया कि पहिए कहीं फंस गए हैं। उसने ट्रक उतारने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी फिसल रही थी। तभी दूर से एक धीमी आवाज आई जो जोया की आवाज लग रही थी। डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। समीर ने गहरी सांस ली, अपने आप को संभाला और ट्रक को फिर से सड़क पर लाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रास्ता संकरा होता गया और पेड़ घने होते गए। उसे लगा कि हर कदम पर किसी की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। अचानक ट्रक की रेडियो पर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। वह आवाज आधी हिंदी और आधी उर्दू में थी, मानो कोई पुराना किस्सा सुना रहा हो। समीर ने ध्यान दिया। आवाज में कहा जा रहा था, जो राज्य तुम खोज रहे हो वह सिर्फ बहादुरों के लिए है। रास्ते के एक मोड़ पर समीर ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर गहरी शिकने और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। समीर ने ट्रक रोक लिया। तुम वह हो जो जोया की कहानी जानता है? बूढ़े ने पूछा। हाँ, समीर ने जवाब दिया। मुझे वह राज जानना है जो इस जंगल में छुपा है। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, यह रास्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। यहां पर बहुत से खतरे हैं, पर अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। समीर ने सिर हिलाया और ट्रक चलाते हुए बूढ़े के बताए रास्ते पर बढ़ गया। जैसे जैसे वह आगे गया, पेड़ और भी घने होते गए और रास्ता संकरा हो गया। हवा में घुलती धुंध ने सब कुछ रहस्यमय बना दिया था। ट्रक के अगले मोड़ पर समीर ने देखा कि जंगल के बीच एक पुराना मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारें जंग लगी थीं और उसके ऊपर जादुई प्रतीक बने हुए थे। समीर ने ट्रक रोका और बाहर उतरा। मंदिर के अंदर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मंदिर के अंदर दीवारों पर उकेरे गए चित्रों में वह लड़की थी, जोया, जिसका दर्द और डर साफ दिखाई दे रहा था। बीच में एक बड़ा पत्थर रखा था जिस पर संस्कृत के पुराने अक्षर उकेरे हुए थे। समीर ने धीरे धीरे उन अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की।
तभी उसकी आंखों के सामने काली परछाई प्रकट हुई जो जोया की आत्मा जैसी लग रही थी। उसने कहा, ये वही जगह है जहां मेरा जीवन खत्म हुआ था। यहां का राज बहुत गहरा है। समीर ने पूछा, क्या तुम मुझे सच बताओगी? परछाई ने सिर हिलाया और बोली, सच जानने के लिए तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। यहां से आगे का रास्ता कठिन है। समीर ने साहस जुटाया और मंदिर के अंदर एक छुपा हुआ दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें कई दस्तावेज, तस्वीरें और एक डायरी रखी हुई थी। समीर ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि जोया के पिता ने एक शापित खजाने की खोज की थी जिसने उनके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। लालच और विश्वासघात के कारण जोया की मौत हुई थी। डायरी में चेतावनी भी थी कि खजाने को नष्ट न किया गया तो अभिशाप बढ़ेगा। समीर ने समझा कि अब उसे उस खजाने को ढूंढकर खत्म करना होगा। जैसे ही वह बाहर निकला, बादल घिरे और बिजली चमकी। काली परछाई ने कहा, अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। समीर ने गहरी सांस ली और ट्रक की ओर बढ़ा, ये जानते हुए कि उसका सफर अब और भी खतरनाक होगा। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की आवाज में बदल रही हो। समीर का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वह हिम्मत नहीं हार रहा था। उसके सामने जो रास्ता था वह न केवल भौतिक था बल्कि एक रहस्यमय जाल भी था जो उसकी आत्मा को कसने की कोशिश कर रहा था। रास्ते के किनारे घने पेड़ और झाड़ियां ऐसे घनी थीं कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। समीर ने ट्रक की हेडलाइट्स को और तेज कर दिया, पर आगे का अंधेरा उसके भय को और गहरा कर रहा था। अचानक ट्रक ने जोर से झटका लिया और समीर ने महसूस किया कि पहिए कहीं फंस गए हैं। उसने जल्दी से बाहर निकलकर देखा कि पहिए एक गहरे गड्ढे में फंस गए थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की हो। समीर ने एक ठंडी सांस ली और अपने इरादे को मजबूत किया। उसने ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। तभी दूर से एक धीमी आवाज गूंजने लगी जो जोया की आवाज जैसी लग रही थी। डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, आवाज ने कहा। समीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए ट्रक को फिर से सड़क पर लाने का प्रयास किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि रास्ते के दोनों ओर कुछ अजीब निशान और प्रतीक उकेरे हुए थे। ये निशान किसी प्राचीन संस्कार या शाप के संकेत थे। समीर ने महसूस किया कि वह केवल एक ट्रक ड्राइवर नहीं, बल्कि एक भटकती आत्मा की मुक्ति का जरिया था। उसने अपनी जेब से डायरी निकाली जिसमें मंदिर में मिली किताब के पन्नों का सार था। उस डायरी ने उसे बताया था कि खजाने के पीछे एक शापित आत्मा का कब्जा था जो नष्ट होने पर ही मुक्त हो सकती थी। सड़क के एक मोड़ पर समीर ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो अंधेरे में खड़ा था। बूढ़े की आंखें जैसे किसी गहरे राज को जानती हों। वह समीर के पास आया और बोला, तुम उस सच को जानने आए हो जो यहां छुपा है, पर सच का सामना करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की परीक्षा देनी होगी। समीर ने साहस के साथ कहा, मैं तैयार हूं, मुझे उस सच का पता लगाना है। बूढ़े ने एक पुरानी माटी की बनी हुई वस्तु समीर को दी और कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन इसका सही उपयोग तुम्हें खुद समझना होगा। समीर ने वस्तु को कसकर पकड़ा और ट्रक में वापस बैठ गया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, जंगल की आवाजें तेज हो गईं, हंसी, चिल्लाहट और फुसफुसाहटें। ट्रक रेडियो पर अचानक एक अजीब सी आवाज आई जो आधे उर्दू और आधे हिंदी में थी। तुम्हारा सफर अब शुरू होता है बहादुर। समीर ने गहरी सांस ली और कहा, चालू रखो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एक पुराना खंडहर दिखाई दिया, एक महल जैसा जो अब जर्जर हो चुका था। समीर ने ट्रक रोका और बाहर उतरकर महल की तरफ बढ़ा। महल के दरवाजे पर एक बड़ा ताला था जिस पर वही प्रतीक बने थे।
जो मंदिर और रास्ते पर देखे थे। उसने ताला तोड़ा और अंदर घुसा। अंदर अंधेरा और ठंडक थी, पर उसे कहीं गहराई में जलती हुई एक छोटी सी रोशनी दिखी। समीर उस रोशनी की ओर बढ़ा जो एक कमरे के अंदर थी। कमरे में कई किताबें बिखरी थीं और बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। संदूक के ऊपर वही शापित प्रतीक उकेरे हुए थे। समीर ने संदूक खोला तो अंदर एक चमकीला खजाना था, सोना, चांदी और गहने, पर वह चमक जैसे उसकी आत्मा को खींच रही हो। तभी काली परछाई प्रकट हुई और बोली, ये वह खजाना है जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। इसे नष्ट करो और मुझे मुक्ति दो। समीर ने अपनी जेब से माटी की वस्तु निकाली जो बूढ़े ने दी थी और उसे खजाने पर फेंक दिया। एक तेज रोशनी फैली और खजाना धुआं बनकर उड़ गया। जंगल की आवाजें शांत हो गईं और काली परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी आत्मा को आजाद किया। अब तुम्हारा सफर खत्म हो सकता है। समीर ने जवाब दिया, यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। जैसे ही वह ट्रक की तरफ लौट रहा था, सूरज की पहली किरणें आसमान पर फैलने लगी। ट्रक की इंजन की गड़गड़ाहट धीरे धीरे उस सुनसान रास्ते पर गूंज रही थी जहां समीर ने अभी अभी उस रहस्यमय खजाने को नष्ट किया था। चारों ओर अब सन्नाटा छा गया था, मानो जंगल ने सांस ली हो। लेकिन समीर जानता था कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। खजाने की तबाही के बाद कुछ तो बदल गया था, पर क्या यह बदलाव उसके लिए बेहतर था या और भी खतरनाक? समीर ने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उसकी नजरें रास्ते पर टिकी थीं, पर अचानक सामने एक सफेद परछाई प्रकट हुई। वह जोया की आत्मा थी, जिसकी आंखों में अब राहत और शांति थी। उसने समीर की तरफ देखा और मुस्कुराई। तुमने मेरा बंधन तोड़ा, अब मैं आजाद हूं, उसने कहा। पर जैसे ही समीर ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पेड़ों के बीच से एक तेज ठंडी हवा चली। हवा में किसी ने गुनगुनाना शुरू किया, एक पुराना गीत जो जोया की दुख भरी कहानी बयां कर रहा था। समीर ने रेडियो चालू किया, लेकिन वहां केवल स्टैटिक की आवाज आ रही थी। फिर अचानक रेडियो से जोया का ही स्वर निकला, समीर, ध्यान रखना, असली लड़ाई अभी बाकी है। उसके शब्दों ने समीर के सीने में एक और सिहरन पैदा कर दी। उसने महसूस किया कि कहीं ना कहीं छिपा हुआ डर अब भी उसके साथ था। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि रास्ता और भी अधिक भयानक हो गया है। पेड़ अब ऐसे लग रहे थे जैसे जीवित हों। उनकी शाखाएं हवाओं में हिल रही थीं, जैसे वे समीर को पकड़ना चाहती हों। अचानक एक शाखा ट्रक की शीशे से टकराई और ट्रक जोर से हिला। समीर ने गाड़ी रोकी और बाहर उतरकर देखा कि रास्ते पर खून के लाल निशान बने हुए थे। निशान आगे जंगल की ओर जा रहे थे। समीर ने सोचा, ये तो वही रास्ता है जहां जोया की आत्मा फंसी थी। क्या ये कोई चेतावनी है? उसने निशान का पीछा किया और जल्दी ही एक सुनसान कुटिया दिखाई दी जो पेड़ों के बीच छुपी हुई थी। कुटिया के बाहर एक पुरानी लकड़ी की चाबी लटकी हुई थी। समीर ने चाबी ली और कुटिया का दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसे मिला और अंधेरे में कुछ चलती हुई परछाइयां दिखाई दी। परछाइयों ने समीर की तरफ देखा, जैसे वे उसकी उपस्थिति से अवगत थीं। समीर ने अपनी जेब से माटी की बनी वस्तु निकाली जो उसे बूढ़े आदमी ने दी थी। वह वस्तु हल्की सी चमकने लगी और परछाइयां धीरे धीरे पीछे हट गईं। कुटिया के एक कोने में एक छोटी सी मेज पर कई कागजों और एक पुराना लैंप रखा था। समीर ने कागजों को ध्यान से देखा। वे जोया के पिता के नोट्स थे जिनमें खजाने के बारे में विस्तार से लिखा था। उसमें एक संदेश भी था, खजाने को खत्म करने के बाद भी शाप की जड़ अभी जिंदा है। उसे खत्म करने के लिए तुम्हें उस पुराने तालाब तक जाना होगा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। समीर ने फैसला किया कि वह तालाब जाएगा, चाहे खतरा जितना भी बड़ा हो।
उसने ट्रक स्टार्ट किया और गहरी सांस लेकर जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, फुसफुसाहट, चीखें और कभी कभी किसी के रोने की आवाज। वह सब कुछ समीर के धैर्य की परीक्षा लग रहा था। अचानक ट्रक के आगे से एक सफेद धुंध की चादर गुजर गई, जिसके अंदर एक लड़की की छवि थी। समीर को पता था कि यह जोया की आत्मा है, जो उसे गाइड कर रही थी। धीरे धीरे वह तालाब के पास पहुंचा, जो पुराने पेड़ों से घिरा हुआ था। तालाब की सतह पर अजीब चमक थी और हवा में एक गहरा सन्नाटा था। समीर ने ट्रक रोका और तालाब के किनारे उतरा। उसकी नजरें तालाब की गहराइयों में डूब गईं, जहां किसी ने एक जादुई शक्ति छुपा रखी थी। यह वही जगह थी जहां से सब शुरू हुआ था और जहां से वह शाप खत्म कर सकता था। तालाब के पास एक प्राचीन पत्थर रखा था, जिस पर कुछ संस्कृत और उर्दू में अक्षर उकेरे हुए थे। समीर ने धीरे धीरे उन्हें पढ़ना शुरू किया। तभी उसके पीछे से कोई हल्की आवाज आई, तुम आ गए हो, अब अंतिम परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। समीर ने घूमकर देखा तो वहां बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में अब एक गहरी शक्ति झलक रही थी। तुमने बहुत दूर तक आकर बहादुरी दिखाई है, बूढ़े ने कहा, पर यह लड़ाई अकेले नहीं जीत सकते। तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई से सामना करना होगा। समीर ने समझा कि अब वह सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर से भी लड़ना होगा। ट्रक की धीमी रफ्तार और समीर की दिल की धड़कनों की आवाज अब तालाब के सन्नाटे में गूंज रही थी। बूढ़े आदमी ने समीर को देखा और कहा, यह अंतिम परीक्षा है। अपनी आत्मा की गहराई में उतरना होगा, वहां जहां तुम्हारे डर और सच छुपे हैं। समीर ने गहरी सांस ली, दिल में साहस और दिमाग में एक उम्मीद के साथ। वह तालाब के किनारे खड़ा हुआ, पानी की सतह पर अपने प्रतिबिंब को घूरता रहा। तभी तालाब की सतह पर एक हल्की सी चमक फैलने लगी और समीर का शरीर एक अनजानी ताकत से खींचने लगा। जैसे ही वह पानी में डूबा, उसके सामने एक अजीब दुनिया खुली, एक ऐसी जगह जहां अतीत और वर्तमान के भूत मिलते थे। उसने वहां जोया की यादें देखी, उसकी खुशी, दर्द और अंत में उसकी अधूरी चाहतें। समीर ने महसूस किया कि जोया की आत्मा उसकी ही हिम्मत से आजाद हो सकती है। अचानक एक अंधेरा साया उसके सामने आया, एक डरावना रूप जो जोया के मौत के पीछे था। समीर ने लड़ने का फैसला किया। उसका दिल डरा, पर उसकी हिम्मत मजबूत थी। लड़ाई कठिन थी, लेकिन समीर ने माटी की वस्तु को अपने हाथ में कस कर पकड़ा और आवाज लगाई, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। अंधेरे साए ने गरजते हुए पीछे हटना शुरू किया और जैसे ही समीर ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, वह साया धुएं की तरह उड़ गया। तालाब की सतह फिर से शांत हो गई। जोया की आत्मा समीर के सामने प्रकट हुई, इस बार पूरी शांति और धन्यवाद के साथ। तुमने मुझे मुक्ति दी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा आभारी रहूंगी, उसने कहा और धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई। समीर पानी से बाहर निकला, सांस लेने लगा। उसने देखा कि सूरज की पहली किरणें तालाब की सतह पर चमक रही थीं। वह जानता था कि उसकी यात्रा पूरी हो गई थी। वह ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और भारत की तरफ बढ़ा। हर मील के साथ उसकी आत्मा हल्की हो रही थी और जोया की कहानी अब एक पुरानी याद बन चुकी थी। समीर की आंखों में थकान तो थी, पर चेहरे पर एक नई चमक भी थी, एक ऐसा सुकून जो उसे इस डरावनी और रहस्यमय यात्रा के बाद मिला था। ट्रक के चक्के धीरे धीरे सड़क पर चलते रहे और समीर का सफर एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही डरावनी और दिलचस्प कहानियां। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया।
अगली कहानी तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कभी कभी सच बहुत ही खौफनाक होता है।